शुक्रवार शाम ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। न जिम्मेदारी दिखती है, न नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहाँ से कोई इस्तीफा आएगा? नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा में हुए रेल हादसे में अब तक लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं। 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। रेल मंत्री ने यह बताया कि इंटरलॉकिंग सिस्टम की एरर की वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि पिछली 10-12 साल में ऐसी कई रेल एक्सीडेंट हुई है जो भारतीय रेलवे की सिक्योरिटी पर सवाल उठाती है, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा और शायद इसीलिए इतने लोगों की जान चली गई। फतेहपुर रेल एक्सीडेंट 2011, जिसमें हावड़ा कालका मेल पटरी से उतर गया था, जिसमें 70 लोग मारे गए थे। उसके बाद मई 2012 का हम्पी एक्सप्रेस एक्सीडेंट, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। उसके बाद मई 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस, जिसमें 146 लोग मारे गए थे। जनवरी 2017 हीराकुंड एक्सप्रेस एक्सीडेंट में 40 लोग मारे गए थे। अगस्त 2017 उत्कल एक्सप्रेस एक्सीडेंट, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद कैफियत एक्सप्रेस, जिसमें 70 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। इसके बाद रेल मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने रिज़ाइन भी किया था। पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाने के कारण रिज़ाइन दिया करते थे, लेकिन अब न्यू इंडिया में यह माना जाता है कि रिज़ाइन देना कमजोरी है। न्यू सिक्योरिटी मेजर्स की बात कई दिनों से चल रही है। ये आपने न्यूज़ में भी काफ़ी मरतबा देखा होगा। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि उड़ीसा की जो दुर्घटना हुई है, क्या इसे टेक्निकल ग्लिच माना जा सकता है या लापरवाही। 2 जून दिन फ्राइडे शाम के 6:52 कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानागा स्टेशन की तरफ जा रही है। शाम के 6:55 इसी समय एक दूसरी ट्रेन आ रही है, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। ये दोनों अलग अलग लाइन पर चल रही है तथा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जिस जगह पे यह हादसा हुआ है उस जगह पे 4 रेलवे लाइन है, 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन। मेन लाइन उसे कहते हैं अगर किसी ट्रेन को उस स्टेशन पर नहीं रुकना है तो वह सीधे मेन लाइन से होकर निकल जाएगी। लेकिन लूप लाइन ऐसे लाइन होती है जिस पर गाड़ियां खड़ी होती है। जिस गाड़ी को आगे नहीं जाना होता है वो लूप लाइन पे आके खड़ी हो जाती है और मेन लाइन को साफ कर देती है, जिससे दूसरी गाड़ी आसानी से निकल सके। कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानागा बाजार स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। सिग्नल ग्रीन है, लेकिन अचानक सिग्नल बंद हो जाता है और सिग्नल रेड हो जाता है। जिस मेन लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही है उसी मेन लाइन के बगल में लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हुई है। मेन लाइन तथा लूप लाइन जहां जुड़ती है वहां इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। यही इंटरलॉकिंग सिस्टम डिसाइड करती है कि ट्रेन मेन लाइन पे जाएगी या लूप लाइन पे जाएगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाना था, लेकिन इंटरलॉकिंग सिस्टम में एरर की वजह से यह मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन में जाकर घुस जाता है और मालगाड़ी से जाकर टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे छितर-बितर हो गए और दूसरी लाइन की तरफ भी चली गई, जिससे दूसरी ट्रेन की लास्ट की 2-3 डब्बे इसकी चपेट में आ गई। दूसरी ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस की भी 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए और यह हादसा और ज़्यादा बड़ा हो गया। कवच जैसी टेक्निक होने के बावजूद भी इसे सभी ट्रेनों में नहीं लगाया गया, जिससे ट्रेन हादसा होने से बचाया जा सकता था। यह कवच सिस्टम सिर्फ 2% अभी तक इंडियन रेल में लगाया गया है। पहला फेज में यह प्लानिंग था कि 2022-23 में 2000 किलोमीटर तक कवच लगाया जाएगा, लेकिन अब तक यह 1445 किलोमीटर भी कवर नहीं किया गया है। इंडिया का टोटल रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर है। अगर देखा जाए तो 2% कवच लगाया गया है। अगर इसी स्पीड से कवच लगाया जाए तो हम सब इस दुनिया से निकल जाएंगे, तब भी कवच पूरा नहीं लगाया जाएगा। 2017-18 के रेल बजट में सेफ्टी फंड के लिए यानी कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष में 1 लाख करोड़ का बजट रखा गया था। इस तरह हम साफ देख सकते हैं कि सरकार अगर ठीक से
ध्यान रेलवेज पर दे तो इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगी हुई है। हर बार की तरह इस बार भी इस मुद्दे को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया गया। कई लोग इस हद तक बोलने लगे कि यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि दिन जुम्मा था और सामने मस्जिद थी। यह बात अलग है कि जिस मस्जिद की वह बात कर रहे थे वह एक इस्कॉन टेम्पल निकला। बार बार यह दोहराने की कोशिश की गई कि गलती किसी दूसरे का है, सरकार की गलती नहीं हो सकती। अगर आसान शब्दों में कहें तो सिस्टम का हाल कुछ इस तरह से है। सामने से सूट बूट में बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर पीछे से देखा जाए तो पूरे कपड़े फटे हुए हैं और यहाँ तक कि चड्डी भी फटी हुई है और उससे गंदी बू आ रही है।